मैम लेक्चर को रिकॉर्डिंग पे लगा लें हम। मैंने लगा दिया, मैम अलाउ करिए। एक मिनट। आप जरा दोबारा अपना कुछ बोलो ताकि आपका नाम टॉप पे आए। आई कैन नॉट फाइंड योर नेम। मैम शाह हुसैन। मैम ये मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, ऊपर रिकॉर्डिंग का नाम आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है। नहीं, मैं तो अपने पास तो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, वो फिर बड़ा लंबा वो मसला बन जाता है। एक मिनट है यू आर, मैं आपको अलाउ कर देती हूँ। मैम सीआर को कर दे, वो सारों को सेंड कर देगा फिर। आप लैपटॉप पे ले रहे हो क्लास? मैम मोबाइल पे ले रहा हूँ। नहीं, मोबाइल पे जो ले रहे हो उसके मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ मैं भी लैपटॉप। मोबाइल पे ले रहा हूँ यार आज। तो आज तो मैं भी नहीं कर सकता। बस फिर यही है कि ये जो फाइल कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर मैं आपको सेंड कर दूंगी, ये हो सकता है। ठीक है मैम अगर आप अपने मोबाइल फोन्स की वॉइस के साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लें तो लेक्चर हो जाता है रिकॉर्ड। वो मेरा ख्याल है आपको कोई एक्सटर्नल कोई ऐप वगैरह करनी पड़ती है, मुझे उसका आइडिया नहीं है। मैं तो खैर ये जो नहीं मैम, मोबाइल में होता है, बिल्ट इन होता है मोबाइल में स्क्रीन मोबाइल में रिकॉर्डर। भी है। चलो वो तो फिर आप कर लो, फिर मुझे यहाँ से किसी को परमिशन की जरूरत नहीं है, वो तो आप लोग खुद ही मैनेज कर लो। ठीक है, स्टार्ट करें अब। जी मैम। ओके, नियोलिथिक जो है ना, वैसे अंडरस्टैंड करना जो है ना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि जो आपके गांव के कल्चर्स है ना, और वो गांव अब वाले नहीं, खराब वाले गांव तो बहुत उस तरह से चेंज हो चुके हैं, लेकिन जो पुराने गांव वाले जो स्पेसिफिक कल्चर होते थे ना, स्पेशली जो हमारे यहाँ पे ईस्ट में है, वही वाली सारी की सारी चीजें जो है वो आपको नियोलिथिक टाइम्स में नजर आती हैं। चाहे आप सोशल स्ट्रक्चर की बात कर लो, आप उनके रहने सहने की बात कर लो, आप टेक्नोलॉजी की बात कर लो, बिल्कुल उस तरह की लाइफस्टाइल, उस तरह की चीजें थी जैसे कि हमारे गांव में हुआ करती थी। नियोलिथिक जब आप वर्ड देखते हो तो ये भी दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। नियो या नियोस, इसका मतलब होता है न्यू, यानी कोई भी नई चीज, एंड लिथोस ऑब्वियसली मीन स्टोन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट पीरियड ऑफ द स्टोन एजेस एंड द न्यूएस्ट पीरियड। ठीक है, जिसमें ये वो वाला टाइम है जब प्रॉपर सिविलाइजेशन की तरफ जो है ना वो दुनिया मतलब उसकी काइंड ऑफ ट्रांजिशन हो रही थी, कि स्टोन एजेस को छोड़ के अब प्रॉपर जो है वो ब्रॉन्ज एजेस की तरफ जो है वो टाइम जा रहा था। ये मतलब इस वजह से उसको फाइनल जो है ना स्टेज बोलते हैं स्टोन एजेस की। अब इस टाइम में बहुत मेजर जो है ना वो चेंजेस आए थे। एक तो ये कंपैरेटिवली टाइम बहुत ज्यादा रीसेंट था, और इस टाइम में आप ये समझ लो कि ये एक वो बीच में एक ऐसे वाला पार्ट है जहां से आगे प्रॉपर शहर बनना शुरू हुए थे, पूरे पूरे मुल्क बसना शुरू हो गए थे, पूरी पूरी सिविलाइजेशन शुरू हो गई थी। तो उसकी जो फाउंडेशन थी ना, वो नियोलिथिक टाइम्स की थी। अब इस टाइम में जो सबसे बड़ा जो चेंज आया था ना, उसके लिए हम कलेक्टिव जो एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, वो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन है। अब जैसे पहले मैंने आपको पैलियोलिथिक में, मेसोलिथिक में इस तरह से चीजें पढ़ाई हैं कि मौसम बदला, मतलब अर्थ का टेम्परेचर वार्म हुआ तो उससे लिंक होके कितनी सारी चीजें चेंज हुई। यहाँ पे आके एग्रीकल्चर जो डेवलप हुआ है उससे इनकी लाइफ की बहुत सारी चीजें जो थी ना वो चेंज हो गई थी। रेवोल्यूशन जो है ना वर्ड, वो मैंने यहाँ पे यूज किया। रेवोल्यूशन का क्या मतलब क्या होता है? चेंज आना। हम्म, इसका मैम ये जवाल कहते हैं। है, सवाल नहीं, सवाल तो डिक्लाइन होता है। रेवोल्यूशन क्या होता है? मैम जो मैम बहुत टाइम बड़ी के साथ तब्दीली साथ, को शो करने के लिए शायद। यस, बहुत बड़ी तब्दीली को शो करने के लिए। अब और जो टाइम के साथ साथ मैम चीजें जो होती है रिवॉल्व होती हैं, चेंजेस आते हैं जो। उसके लिए वर्ड यूज होता है। लेकिन एक है ना कि एक चेंज आ गया। ठीक है, जैसे मैं आपको पहले कितनी दफा ये बताया जी, वेदर चेंज हो रहा था, क्लाइमेट चेंज हो रहा था, वेदर चेंज हो रहा था, क्लाइमेट चेंज हो रहा था, बट यहाँ पे आके लाइक द फर्स्ट टाइम आई यूज द वर्ड रेवोल्यूशन, क्योंकि वो इतना ड्रास्टिक चेंज था। एक वो इस तरह की चीज थी जिसने पूरा उनका जो लाइफस्टाइल है, उनकी टेक्नोलॉजी है, फिर उनकी जितनी चीजें वो सब की सब ना शिफ्ट हो गई थी जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया। अब वो आया कैसे? अगेन उसका भी जो ताल्लुक है वो अर्थ के टेम्परेचर के साथ है, मगर इस टाइम तक अर्थ का टेम्परेचर ऐसा हो गया था जिसके अंदर अनाज उग सकता।
अभी तो आपको पता है कि हमारे अभी भी जिन इलाकों में गंदम उगती है या बाजरा लगता है या ये जो सारी जिन्हें हम फसलें बोलते हैं उसमें कॉर्न्स भी हैं, इनके लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट एक स्पेसिफिक टेम्परेचर आपको रिक्वायर्ड होता है। अगर उससे कम टेम्परेचर हो तो ये फसल पक ही नहीं पाती। अब ये वाली चीज़ें जो हैं ये आपको मैदानी इलाकों में ये फसलें मिलती हैं, मगर आप थोड़े से भी हाइट पे चले जाओ तो ये फसलें वहाँ पे आपको नहीं मिलती क्योंकि इनको वहाँ पे वो वाला वेदर ही नहीं मिलता जिस पे ये सस्टेन कर सकें। तो जाहिर एक अर्थ का टेम्परेचर बहुत बड़ा एक इसमें कंट्रीब्यूशन था। जब क्लाइमेट चेंज हुआ तो ये तो आपको पता है क्लाइमेट चेंज हुआ, पानी जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ गई, पानी की क्वांटिटी बढ़ गई तो ज़मीन जो है वो डायरेक्टली उसके ऊपर इफेक्ट आया, ज़मीन ज़रख़ेज़ होना शुरू हो गई। जब ज़मीन ज़रख़ेज़ होती है तो ये खुद से बहुत सारे जो है ना वो बीज पौधे फल इस तरह की चीज़ें खुद से ग्रो करती हैं। वो फिर ओवर द टाइम पीपल डेफिनेटली रियलाइज कि अच्छा दिस इज समथिंग दैट वी कैन ईट और दिस इज समथिंग दैट वी कैन नॉट ईट, और फिर वहां से ऑनवर्ड्स उन्होंने उसको एक्सप्लोर करके इवॉल्व करके और फिर उसको प्रॉपर अपने फूड में इंक्लूड कर लिया था। जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा तो ये वो वाला टाइम है जब अनाज वाली जो है ना फसलें वो उगना शुरू हुई, जिसमें वही जैसे मैंने आपको पहले बताया इसमें वीट है, इसमें बार्ले है, फिर इसके अंदर इवन आपकी ये जो दालें वगैरह है चने ये भी उगना शुरू हुए इस टाइम में, चावल उगना शुरू हुए इस टाइम में। तो जब उनको ये पता लगा कि अच्छा दीज आर एडिबल्स, दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन ईट, वी कैन कंज्यूम, तो उन्होंने फिर पूरे पूरे मैदान खाली करके और वो ये करते थे ज्यादातर पानी के पास, क्योंकि जाहिर है पानी भी चाहिए फसलों को, पानी नहीं लगेगा तो फसल तो उग नहीं सकती। तो पूरे पूरे जंगल काट के ना मैदान बना के वहां पे फसलें लगाई और फिर उधर से आपका जो है ना पूरा एक वो रेवोल्यूशन आ जाता है। अब ये आपको पता है कि आप अपने गांव जितने भी हैं, अगर आपके पीछे कोई फैमिली में कोई गांव वगैरह है तो वो गांव लोगों के कहाँ होते हैं, लाइक क्या क्या उसका एरिया चूज मैम करने। नहर के पास, हाँ पर नहर के पास ज्यादातर आबादियां बनती हैं नहर के पास बनती है, उसकी क्या रीजन है? क्योंकि मैम पानी वहाँ पे दस्तयाब है ना। और मैम पानी होगा तो फिर वो जो फसलें वगैरह हैं वो उसको भी वहाँ आसानी पे होती है ना। फर्टाइल होगी। बिल्कुल, लोगों ने जो गांव बसाए हैं ना, लोगों ने गांव बसाए हैं अपनी फसलों के पास। जितने भी गांव आप देख लेना जिनके पीछे फैमिलीज अभी भी गांव में रहती हैं, वो उस वजह से रहती हैं क्योंकि उनकी जमीनें वहां पे हैं या उनका मतलब कोई सिस्टम उन जमीनों के साथ जो है ना वो जुड़ा हुआ है। यही वाली चीज पर अपनी ओलिथिक टाइम्स में देखते हो कि जब वो अपने उन्होंने जंगल साफ करके जमीनें जो हैं वो काश्तकारी करना शुरू की, तो फिर उन्होंने अपने घर भी वहीं बना लिए और घर पे परमानेंट बनाए। मतलब जैसे हम पैलियोलिथिक में देखते हैं, मेसोलिथिक में देखते हैं कि वो मूव कर रहे थे कंटिन्यूअसली। अब मैं आपको पेपर में इस तरह का सवाल दे सकती हूँ कि नियोलिथिक टाइम में क्या ऐसा हुआ था कि लोगों ने परमानेंट घर बनाने शुरू कर दिए थे, परमानेंट सेटलमेंट्स बनानी शुरू कर दी थी? तो फिर आपने ये सारी जो किस्सा है ना वो लिखना है उस क्या का जवाब देने के लिए कि ऐसा क्या हुआ था। तो रीजन उसमें जो था वो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन था, जहाँ उनकी जमीनें हुई, जहाँ पे उनको मतलब ये पता था कि अच्छा यहाँ से हमें अनाज मिल रहा है, यहाँ से यहाँ पे हमारा सारा लाइफस्टाइल जो है वो डिपेंड कर रहा है, तो फिर नेचुरली उधर ही वो सेटल हो गए, फिर परमानेंट सेटल हुए और फिर वहां से ऑनवर्ड्स आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस बनी, बड़े बड़े शहर बस गए, मुल्क बस गए, लेकिन उस सबकी शुरुआत जो थी ना वो यहाँ से ही होना शुरू हुई थी। ठीक है, जब तक क्लियर है? कोई सवाल, कंफ्यूजन? मैम एक बात पूछनी थी। हाँ